अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ जीना चौधरी। आज हम पढ़ेंगे किस्मत अस कलम रहीला खान किस नंबर 25। रिमल ठंड से कांप रही थी। इसके होंठ नीले हो गए थे और जिस्म बर्फ की मानवी ठंडा। आराज रिमल को बाहर टेरेस पर थक्का देकर अपना आरामदेह लिबास लेकर वॉशरूम में बंद हो गया। कुछ देर पर वो बाहर निकला और टॉवल से बाहर रगड़ के बेड पर बैठा था जब रिमल का ख्याल आया। कुछ देर पहले जो रिमल की आवाज़ आ रही थी अब बिल्कुल बंद थी। किसी ख्याल के तहत राज झटके से उठा। वो अच्छी तरह जानता था बचपन से ही रिमल को ऐसे मौसम से खौफ आता है। वो कहती थी, मुझे इस तूफान से डर लगता है, ऐसे लगता है मैं मर जाऊंगी। तब हिमाल इसको खींच कर उन्हें कायद कर लेती, ऐसी बातें मत किया करो। ऐसा मौसम तो बहुत प्यारा होता है। लोग दुआ करते हैं हमेशा यही मौसम मुयस्सर है और तुम बेतुकी बातें करती हो। अक्सर रिमल को बारिश के मौसम में बुखार हो जाया करता था और फिर सारा दिन घर वाले इसके इर्द गिर्द घूमते रहते। आज वही बारिश रिमल में अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। राज की आंखें भीग रही थी कि वो इतना जालिम कैसे हो सकता है, अपनी मांडकी को कैसे इस मौसम में अकेला छोड़ सकता है जिससे वो डर से करती थी। सब में छुपने की जाए पनाह ढूंढा करती थी और अब भी वो इसमें छुपी थी जिसे रास ने भी धरती से घसीट के बाहर फेंक दिया। नहीं, मैं जालिम नहीं हूँ। हाँ, मैं जालिम नहीं हूँ। मैं कैसे इसे सजा दे सकता हूँ? वो तो मासूम से रात की नीली आंखों वाली फेरी थी। मैं कैसे इसे छोड़ सकता हूँ? एक पल के लिए वो सब भूल गया और इसने पहले राज को रिमल की फिक्र और खुद पर बेतहाशा ताव आ रहा था, जिसकी वजह से रिमल अपनी शरारतें भूल कर गई थी। शरारतें क्या, वो तो हंसना ही भूल गई थी। अलमनाल का दुख और इससे बढ़कर अपनी बहन को मारने का इल्जाम रिमल से सारी शौकी चंचल शरारत सब छीन चुका था। और रही सही कसर, घर वालों ने इसी इंसान से शादी करवाकर पूरी कर दी थी। आराज अपने बालों में हाथ फेरता इधर उधर चक्कर लगाकर खुद को यकीन ला रहा था कि वो जालिम नहीं, जबकि इसके अंदर से दिल चिक चिक कह रहा था तुम जालिम हो। और अपने मन की आवाज़ से घबराता फौरन दरवाजे की सिमत बढ़ा। जैसे ही दरवाज़ा खुला, नजर से सुकड़ी सिमटी आमती रिमल कर गई। रिमल मैंटकी आए, उठो। राज तेरा दीवाना आवाज रिमल का चेहरा थपथपा रहा था। रिमल उठो, परेशान मत हो। राज ने इसके हाथ रगड़े जो यक बस्ता हो चुके थे। ओह गॉड! वो झुका और रिमल को अपने बाजुओं में उठाए अंदर आया। रिमल का दुपट्टा बाहर ही गिर चुका था। राज के उठाने से इसका सर ढक गया और एक हाथ नीचे झूल गया। राज को अपनी हरकत पर एहसास शिद्दत से हो रहा था। वो क्या कर बैठा है? इसने रिमल को बेड पर लेटाया और जल्दी से टॉवल लेकर रिमल के बाल साफ किया और इसकी नज़र रिमल के होंठों पर पड़ी। वो इससे भी होती भीगती गर्दन पर आई। इसने रिमल के सर के नीचे जैसे ही बाजू रखकर थोड़ा ऊपर उठाया तो दिल शिद्दत से धड़क उठा। धड़कनों में अत्याश बर्पा हो गया। इसके हाथ कांपने लगे। आराज ने इसकी गर्दन साफ की और इसके बाद रिमल की बाजू साफ की। इसका ड्रेस चेंज करना पड़ेगा, वो खुद से बुड़बुड़ाया। आराज रिमल के कमरे में गया और इसकी अलमारी ही खोली ही थी कि आगे ही रिमल की पर्सनल चीजें देखकर सपाट गया। दूसरी कोई भी नजर डाले बगैर इसने सीधा हाथ मारकर एक ब्लू कलर का ड्रेस निकाला और जल्दी से वो बंद करके अपने कमरे में आया। रिमल वैसे ही पड़ी थी। राज ने दरवाजा बंद करके पर्दे गिराए, लाइट ऑफ की और जीरो बल्ब ऑन किया। इसकी नामहसूस रोशनी में वो रिमल की तरफ बढ़ा। इसकी धड़कनें बढ़ चुकी थी। वो अपनी हालत से परेशानी इसके पास बैठा, कांपते हाथों से रिमल का ड्रेस चेंज करवाया। इस दौरान राज ने अपनी आंखें बंद ही रखी। सुबह जब ये मैंटकी देखेगी तो पता नहीं क्या रिएक्शन देगी। इसका ड्रेस तब्दील करवाकर वो वॉशरूम में रखाया। अभी इस पर अच्छे से कंबल ओढ़ के हीटर ऑन किया। रिमल के हाथों पर लिपटी गीली पट्टी उतारकर दूसरी की। रिमल में अभी तक कोई हरकत नहीं हुई थी। आराज परेशान था। दूसरी तरफ आया और इसके साथ बैठकर 2 उंगलियां नाक के आगे रखकर सांस चेक की, जो बहुत नरम चल रही थी। वो बगैर कुछ समझे इस पर झुका और अपना मुंह थोड़ा सा खोलकर अपनी सांस उंडेलने लगा। ऐसे करते इसको कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही थी। वो इसकी बीवी थी और वो मुकम्मल इख्तियार रखता था। हाँ, अलबत्ता इस पर खुमारी तारी होने लगी और एक जुनून भरने लगा और वो रिमल को महसूस कर रहा था। और ये पहली बार था जब इसे रिमल की
सुकून बख्श रही थी। वो जो सालों से बेसुकून बेचैन था, रिमल को छूते ही सब भूल गया था। कहाँ गई वो नफरत, वो गुस्सा, वो जलन, वो बेचैनी। अब तो चैन मिल रहा था। वो अपनी सांसें रफ्ता रफ्ता रिमल में मुंतकिल कर रहा था। रिमल का नर्म और नाजुक सर पाया इसको बेकार था, इस पर नशेतारी हो रहा था और दिल यूं धड़क रहा था जैसे कोई मेले में खोया बच्चा मिल गया हो और अपनों की तलाश में हो कि एकदम से कोई अपना नजर आ जाए और दिल इसके पास जाने को बेचैन होकर धड़के। आराज की वही हालत थी और वो सब कुछ भुलाए इस मोम की गुड़िया की गुर्बत ने कमरे का टेम्परेचर बढ़ाया और रिमल को हल्का सा होश आया। अपने ऊपर वजन से इसने आंखें खोली तो राज को अपने ऊपर झुके पाया। राज भी इसके वजूद में हरकत होती महसूस कर चुका था, फिर भी बेनियाज़पन अपने काम में जा रहा। जब रिमल ने अपने दोनों हाथ इसके सीने पर रखकर जोर से धक्का दिया तो राज इससे दूर हुआ पर ऊपर से ना उठा और रिमल सुरक्षित चेहरा लिए गहरे सांस लेती। आराज निचला लब और दांतों में दबाए रिमल के सुर्ख चेहरे से अंदाजा लगा रहा था कि गुस्से की वजह से सुर्ख है या फिर शर्म की वजह। पर जल्द ही इस पर आधारित हुआ जब रिमल ने नीली आंखों में गुस्सा नफरत लिए इसको देखा। इसने अभी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोल सकी। ठंड से अभी भी वो कांप रही थी। आराज की हरकत पे जब इतना गुस्सा आया कि दिल कर रहा था इसकी आंखें फोड़ दे। इसकी हालत के पेश नजर आराज को एहसास हुआ तो वो दूर हुआ और बेड से उठ खड़ा हुआ। रिमल की आंखों से आंसू जारी हो गए और चेहरे पर सुर्खी खिलने लगी और फिर से आंखें मूंद गई तो आराज आ गई और जैसे इसके माथे पर हाथ रखा जैसे गर्म भट्टी को छू लिया और रिमल ने इसके हाथ को झटक दिया। दूर रहो। इसमें हिम्मत ना थी वो आंखें खोल सके और राज को जवाब दे सके। मेंढकी, सुनो, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। तुम्हारी सांसें बहुत आस्ते कर रही थी, मजबूर ही मैं झुका तुमसे ही। मेंढकी, पर आगे से जवाब ना दर। वो जल्दी से कमरे से बाहर निकला और किचन में आके एक गिलास नीम गर्म दूध किया और वापस कमरे में आया। रिमल, इसने गिलास बेड की साइड टेबल पर रखा और ड्रॉर से मेडिसिन निकाल कर रिमल को उठाया। रिमल, उठो, दूध पियो और ये मेडिसिन लो। आराज ने इसके सर के नीचे हाथ रखकर इसको उठाया। रिमल ने थोड़ी सी आंखें खोली। आराज ने खुद को इसका मुंह खोल कर टैबलेट मुंह में रखकर दूध का गिलास लबों से लगाया, जिसे रिमल ने घूंट भर कर हलक में उतारा। सारा पिया और रिमल ने मुंह मोड़ लिया तो आराज ने जबरदस्ती गिलास लबों से लगाया। रिमल ने आधा गिलास मुश्किल से पिया। उसने रिमल को वापस लेटाया और गिलास वापस रखकर खुद भी रिमल के साथ आकर लेट गया। कुछ देर पहले जो हुआ वो इसने रिमल के लिए किया था और वो जो खुद बह गया अपनी हालत को गुस्सा आ रहा था। और जब रिमल की तरफ चेहरा मोड़ा तो इसकी हालत देखकर दिल ही में वही आवाज आई। आराज फिर से शर्मिंदा हो गया और मजीद अपने ज़मीर की सुने बगैर इसने हाथ बढ़ाकर रिमल को अपनी तरफ खींचा और इसको अपने आसार में लेकर रिमल के बाहर सुलाता आंखें मूंद दिया। रिमल अनजान थी वो आराज के आसार में है। वो जल्द ही दवाई के ज़रिए से सो गई थी। आराज रिमल की गुर्बत में जल्द ही नींद की वादियों में उतर गया। सुबह रिमल की आंख खुली तो खुद को आराज के कमरे में पाया। रात को आराज ने इसके साथ जो किया वो सब किसी फिल्म की तरह इसके सामने आ गया और रिमल का चेहरा सुर्ख हो गया जब इसे आराज का खुद पर झुके सांसें देना याद आया। रिमल को तहश आ रहा था और मजीद बर्पा तब हुई जब नजरें कपड़ों पर गई। वो रोने सुनत बनाए रब चलने लगी। इसने इसके कपड़े चेंज किए थे और फिर इस पर झुका था। वो तो नींद में थी, जाने क्या कुछ हुआ होगा क्या या नहीं। रिमल को सोचकर आराज से नफरत होने लगी और इसी नफरत में रोने लगी। काफी देर रोने के बाद इसके कमरे से यूं भागी जैसी गार में बंद थी और जैसे ही कमरा मिला वो बिना पीछे देखे अपने कमरे में आई और अंदर से दरवाजा लॉक किया। और अब इसकी तबीयत कुछ बेहतर थी। वो राज की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी और ना अपने घर वालों के साथ रहना चाहती थी जिन्होंने इसकी खबर तक ना पूछी थी। रिमल अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में फ्रेश होकर बाहर निकली। टॉवल से बाहर ड्राई करके दरमियान से मांग निकाल के एक तरफ बेबी पिन लगाए, स्किन कलर की लॉन्ग शर्ट और स्किन ही पजामा वाइट दुपट्टा गले में डाले, अपना फोन ओवरऑल और स्टेप हाथ में पकड़े कमरे से निकली। वो अंजुम के कमरे में आई। अंजुम सो रहा था। रिमल उसको प्यार देती ओके छोटे से ड्रेसिंग टेबल में लगे मिरर में लिख गई, भालू आनी की जान, आई विश यू कॉल मी मामा। आगे से स्माइल वाला इमोजी
बनाकर वो अंजुम के भेद से दोनों गाल चटने चूमती हॉस्पिटल के लिए कमरे से निकली। वो सब जो रात देर बाद बारिश रुकते ही आ गए थे, अब सब हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। रिमल के इंतजार में था कि वो आए तो सब नाश्ता करें। रात में रिमल की तबीयत खराबी का बताया तो सब परेशान। सब पता नहीं कितनी बार कमरे का चक्कर लगा चुके थे। रिमल को रात के कमरे में देखकर सब मुतमिन थे और दोनों में सब ठीक है। और रात सुबह होते ही फिर से अपने खोल में बंद हो चुका था। देर पर वही सबसे घर आई थी। रिमल जैसे ही नीचे आई, आगे से महफिल जमी थी। सबसे बड़े इसलिए पूछते रिमल और राज सब ठीक है, और ये शोशा भी राज ने ही छोड़ा था सबको खुश करने के लिए। बुखार का सुनकर सब परेशान तो हुए, फिर राज को इनका रिलैक्स कर दिया कि वो रिमल को मेडिसिन दे चुका है। मौसम खराबी की वजह से जैसे ही उठेगी बिल्कुल ठीक होगी। सबको यूं मुस्कुराता देखकर रिमल की आंखें भीग गई। वो सलाम करती दरवाजे की सिमट बढ़ी। रिमल पुकार पर रिमल के कदम थमे। जी दादाजान। रिमल ने पीछे मुड़कर अपने दादाजान से जवाब दिया। बच्चे, आप कहाँ जा रही हैं? तबीयत ठीक नहीं है आपकी? मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ दादाजान, 2 दिन से नहीं गई और मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, आप परेशान मत हो। आराज बिना पलक झपकाए किसी भी जज्बे से आ रही रिमल को ही तक रहा था। रिमल, आप नहीं जा रही? कमरे में रेस्ट करें। रुखसाना बेगम बोली। मम्मा, मैं ठीक हूँ और ना मुझे अब और रेस्ट करना है। बेटा, नाश्ता तो कर लो। नहीं ताईजान, मैं कैंटीन से कर लूँगी। रिमल ने कहा और जाने लगी। मैं छोड़ देता हूँ। और राज ने कहा जरूरी नहीं, आप नाश्ता करें आराम से। रिमल चिपक कर बोली और जल्दी से बाहर निकल गई। सबको रिमल के रवैये से अब समझ आ रही थी कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। रिमल राज के साथ को कबूल नहीं कर पा रही थी और वो यही सोच रहे थे, जबकि इस बात से नावाकिफ थे कि वो क्यों राज का साथ कबूल नहीं कर पा रही। राज भी रिमल के रवैये से सबको परेशान सूरत देखता खो रहा था। मतलब वो चाहता था कि वो जैसे रिमल पर सितम ढाए, जो अब में रिमल हंस कर कबूल करे और सबको अपने रिश्ते का यकीन दिलाए, जबकि रिमल इसका जुल्म भी सह रही थी पर इस रिश्ते में खुश होने का यकीन नहीं दिला सकती थी जिसने इससे सब कुछ छीन लिया था। इतना सारे रिएक्शन तो रिमल का बनता था, पर वो घर वालों को आराज का जंगलीपन नहीं बता पा रही थी। जब वो आराज की दस्तरत में नहीं थी तो इस तरह के रवैये से बची हुई थी, और अब तो इसके घर वालों ने जबरदस्ती इस रिश्ते को बांध दिया था। रिमल राउंड पर मरीजों को चेक किए अपने कैबिन में जैसे आई, सामने बैठे वजूद को देखकर उसका दिल सुकड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपना इलाज करवाना है डॉक्टर साहिबा। मुकाबले पुलिस नजरों से रिमल के वजूद को देखकर बोला। इतने सालों बाद साहिल को देखकर रिमल को सब याद आया और उसकी आंखों में खौफ फैला, चेहरा जर्द हो गया। तुम्हारी ये खौफ से फैली आंखें और जर्द चेहरा देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है बेबी डॉल। साहिल कुर्सी से उठकर इसके पास आया। बहुत तड़पाया है तुमने मुझे। साहिल ने झटके से रिमल का बाजू पकड़ा। छोड़ो खबीस इंसान मुझे। बेबी डॉल, इतनी जल्दी तो ना बोलो। 5 साल इंतजार किया है तुम्हारा ये मुखड़ा देखने के लिए, तुम्हें पाने के लिए। वो उंगली इसके गाल पर फेरते बोला। दूर रहो अपने गलीस हाथ घटिया इंसान। रिमल इसका हाथ झटक कर दूर खड़ी हो गई। वो मुस्कुराता इसी कुर्सी पर दोबारा जा बैठा। बेबी डॉल, वैसे तुमसे भी कई हसीनाओं के साथ वक्त गुजार चुका हूँ, पर जो बात तुम में है वो सब में नहीं। साहिल आंखें से बातें बोल रहा है। रिमल को अब इस शख्स से डर लग रहा था जो 5 सालों में और ज्यादा खराब और बदतमीज बन चुका था। बेबी डॉल, इलाज करो मेरा। इन 5 सालों में तुम्हें ढूंढ कर जुनून ही बन चुका हूँ। मेरा इलाज ये है कि तुम्हें हर हाल में मेरे पास आना है और मेरी कुर्बत में मदहोश करना है। करोगी ना? बकवास बंद करो अपनी। रिमल इसके घटिया बातें सुनती यकदम चीख उठी। इसको इससे शदीद खौफ आ रहा था। वो क्या लगाता कुर्सी के पीछे सर टका गया। चीखो मत। साहिल एकदम से कुर्सी से उठा, रिमल को बालों से दबोच कर इससे दुगनी आवाज में इलाज करो मेरा, जो तुम्हारे पीछे खपार हुआ हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं। मैं अपना वक्त बर्बाद करता तुम पर। तुम मेरी जिद थी और मैं हर हाल में तुम्हें तोड़कर अपनी बाहों में देखना चाहता हूँ। रिमल की आंखों में आंसू गिरने लगे। इसने अपने बाल छुड़ाए, इसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारने लगी। यह गलती दोबारा मत करना। साहिल इसका हाथ पकड़ते हवा में ही पकड़ कर बोला। तुम्हारे लिए बहुत अहम खबर है मेरे पास। रिमल ने नासमझी से देखा। तुम्हारी बहन की मौत कैसी हुई मैं जानता हूँ। किसने तुम्हारी बहन को मारा ये भी जानता हूँ। क्या मतलब?
ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें कैसे पता? रिमल ने पूछा। सब जानता हूँ बेबी डॉल, अगर जाना चाहती हो तो 4 बजे रेस्टोरेंट में मिलो, मुझे सब बता दूंगा। साहिल के इसके पास का मैं बोलता आंख दबाकर कमरे से निकल गया। रिमल उलझी खड़ी थी कि इसकी बहन की मौत कैसे हुई, ये सब कैसे जानता है। वो कश्मकश में खड़ी, जाए या ना जाए, हो सकता है साहिल ने झूठ बोला हो। 4 बजे रिमल इसी रेस्टोरेंट में मौजूद थी। रिमल को आता देख साहिल कमीनगी से मुस्कुराया और बेबी डॉल को पहले से ही बैठा था, जानता था कि रिमल जरूर आएगी। आखिर को अपनी बहन से प्यार जो था। क्या लोगी, चाय या कोई डिश? बकवास बंद रखो और मुझे बताओ मेरी बहन ने किसने मारा? रिमल अपने डब्बे काबू पाती बोली, जबकि अंदर से वो शख्स की नजरों से बुरी तरह डर रही थी। ऐसे कुछ तो खाना पीना पड़ेगा या मुझे खा लो। वो लोफियाना अंदाज में बोल के बेटे को बुलाने लगा और रिमल को इस शख्स से नफरत हो रही थी। वो कभी इसके पास न आती। जो वो इसके साथ करने जा रहा था, इसकी इज्जत से खेलने जा रहा था, पर मिनाल की मौत के बारे में जानने वो आई थी, जिसकी वजह से अराज ने इसका जीना हराम कर रखा था। वो जानकर अराज को इस शख्स से वाकिफ करना चाहती थी। तुम मुझे बता रहे हो या मैं जाऊँ? रिमल ने कहा। जो अब इसी को देख रहा हूँ था, बताता हूँ बेबी डॉल। इतनी भी क्या जल्दी है? अराज जो अपने क्लाइंट के साथ इसी रेस्टोरेंट आया था, काफी भी हो जाए और मीटिंग भी। वो लोग मीटिंग के लिए प्राइवेट कैबिन से निकलकर पब्लिक वाली साइड पर आए थे जब अराज की नजर रिमल पर पड़ी और फिर इसके साथ बैठे साहिल पर। ये इस बगैर के साथ क्या कर रही है? अभी एक लड़की जानबूझकर अपनी इज्जत को इस कुत्ते के आगे डालना चाहती है। ये सोचकर अराज मुठ्ठियां भेजता थी और अपने क्लाइंट को बाहर छोड़ने गया। बताओ किसने मारा है? मैंने मरवाया तुम्हारी बहन को। साहिल हंसते हुए बोला। रिमल की आंखें फैल गई और आंखों में आंसू इकट्ठे होने लगे। तुम पर क्यों? रिमल ने हैरानगी से पूछा। क्योंकि मैं अराज से बदला लेना चाहता था और तुम्हें पाना चाहता था, इसलिए। वो कंधे उछालकर बोला। पर मेरी बहन का क्या कसूर था? वटेवर था या नहीं, तुम अपनी सुनाओ। कैसा लग रहा है इल्जाम में जीकर और नफरत सहकर? साहिल ने कहा तो रिमल का दिल बंद होकर धड़का। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मतलब ये सारा क्या धरा साहिल का था? अराज की नजरों में बुरा बनाकर, इसका दुश्मन बनाकर नफरत में डाला था। और अब रिमल को सारी बात समझ आ रही थी कि इसने क्यों किया ऐसे, और इल्जाम इसकी सकी बहन पर दिया। एक तो बदला, दूसरा रिमल अराज की दुश्मनी। और जब रिमल यहाँ से जाती तो वो आसानी से जब तक चाहता रिमल को कैद कर अपनी हवस पूरी करता। इसलिए वो बार बार 5 सालों में ढूंढने का जिक्र कर रहा था। रिमल ने दिल में शुक्र अदा किया वो इस शख्स को नहीं मिली। अगर वो किसी को मना ना करती तो साहिल इस तक पहुंच चुका होता और शायद आज वो भी जी ना रही होती। इसके नापाक इरादों को जानकर रिमल का दिल किया इस शख्स की आंखें नोच ले और फिर इसकी गंदी जुबान काट कर इसको गोलियों से भून दे। तुमने कैसे मारा मेरी बहन को? रिमल लड़खड़ाए लहजे में बोली। अराज अपने क्लाइंट को पार्किंग तक छोड़कर अंधी तूफान बना अंदर की तरफ बढ़ा, जहाँ वो दोनों बैठे थे। अराज को इन तक पहुंचने में 2 मिनट लगे थे। वो इनकी टेबल की दूरी पर आ बैठा और जब्त किए इनकी बातें सुनने के लिए चेहरे सामने के मेनू कार्ड लिया। ऊपर से वो अपनी स्याह गुस्से भरी आंखों से देख रहा था। ये बात मैं बताऊंगा, अब तुम मेरी बात कान खोल के सुनो बेबी डॉल। साहिल ने रिमल से कहा। तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं। अगर चाहती हो कि एक ही इल्जाम में जियो तो चुपचाप अराज से तलाक ले लो, नहीं तो दूसरा इल्जाम तुम सह नहीं पाओगी। और ना खानजादा मेंशन के मकीन, फैसला तुम्हारे हाथ में है। साहिल टेबल पर उंगलियां बजाता रिमल जंजीरों की जद में आ गई थी। वो अभी तक बेहिस्सो हरकत बैठी थी। बेबी डॉल साहिल को इसकी मुरब्बे ने देखकर आगे और इसका गाल कचवा। यही लम्हा था जब अराज की नजर पड़ी और ये देखकर इसका खून खौल उठा। माथे की रंगें तन गईं, चेहरा सुर्ख हो गया और आंखों में बैकवक्त गुस्सा, गम, नफरत, तकलीफ क्या कुछ ना था। साहिल के छूने पर रिमल ने कोई रिएक्शन ना दिया। यही बात अराज को तकलीफ देगी और साहिल को बढ़ावा। सदमा तो तब हुआ जब रिमल ने सुन होते वजूद से कहा कि अब वो अराज से तलाक लेगी, मगर वो जो अपनी इज्जत को यूं साहिल के साथ देखकर फिफड़ा शेर पर बैठा था, तलाक का सुनकर अराज की बस हुई
शदीद तहश के आलम में वो हैरानगी, नफरत और बेबसी लिए वहां से उठा और किसी को समझने का मौका दिए बगैर साल के बालों से पकड़कर सर टेबल पर दे मारा। अचानक चीख कर रिमल अपने पासों में लौटी के ये देखकर फिर से आवाज खोने लगी। वो राज की लाल अंगारा होती आंखें, भेंजे लब, फूली सांसें, माथे पर बेशुमार बल देकर अंत तक काम गई। जिस हाथ से वो रिमल को छू रहा था, राज ने इसी हाथ पर पास पड़ा शीशे का ग्लास फर्श पर फेंका और एक टुकड़े से उठाकर इसके हाथ में पस्त कर दिया।